फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में लेकर आए आप सबके लिए जो बच्चों में दी जाने वाली जो बेहतरीन दवाई होती है, जिसमें कि ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल का जो सस्पेंशन दिया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में सारी जानकारी को बहुत ही आसान भाषा में बताया जाएगा। क्या डोजेज होते हैं, कैसे बच्चों को देना होता है, क्या क्या जो इसमें ड्रग पाए जाते हैं, कौन से क्लास के होते हैं, तो सारी जानकारी को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बहुत ही आसान भाषा में बताया जाएगा। फर्स्ट जो मेडिसिन हमारी ओफ्लॉक्सासिन की जो मेडिसिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का ही कंपोजिशन होता है। ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल दोनों ही इसके अंदर पाए जाते हैं। ओफ्लॉक्सासिन हमारा 50 mg में पाया जाता है, वहीं पर मेट्रोनिडाजोल किसी किसी सिरप्स में 100 mg में होता है, किसी किसी में 200 mg में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है, जो हमारे जो ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल है, वो किस क्लास के ड्रग के अंदर आते हैं उसके बारे में देखें तो फार्माकोलॉजी में हमारा जो ड्रग क्लासिफिकेशन होता है, उसमें ओफ्लॉक्सासिन हमारा फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक के अंदर आता है, जो कि बैक्टीरियल्स को किल करते हैं बाय द इनहिबिशन ऑफ डीएनए को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, जितने भी डीएनए के सिंथेसिस होते हैं, डीएनए को इनहिबिट करते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, ये जो हमारा फ्लोरोक्विनोल का जो एंटीबायोटिक है, जो कि ओफ्लॉक्सासिन है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। ओके, किसके थ्रू? डीएनए इनहिबिशन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हमारा जो मेट्रोनिडाजोल है, ये किल करता है बैक्टीरिया को। एनारोबिक बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, जो भी प्रोटोजोल बैक्टीरिया होते हैं, इनको मेट्रोनिडाजोल दोनों ही किल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों जो मेन जो हमारी जो ड्रग हैं, जो कि हमारे जो बच्चों के सिरप में पाए जाते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। आप देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर किन किन बीमारियों में, बच्चों में किन किन समस्याओं में इस सिरप को दिया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिरप यूज़ किया जाता है जब भी बच्चों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई भी प्रॉब्लम होती है, या फिर उससे रिलेटेड कोई अगर इन्फेक्शंस हो रखा होता है बच्चों में, तो वहाँ पर इसको दिया जाता है। फर्स्ट अगर कोई इन्फेक्शियस जो भी डायरिया होता है, ठीक है, डायरिया में अगर कोई इन्फेक्शंस, डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है, तो वहाँ पर इस सिरप को दिया जाता है। साथ ही साथ अमेबिक डाइसेंट्री, जब भी बच्चों की दिक्कत होती है, अमेबिक डाइसेंट्री होती है, वहाँ पर बच्चों को ये दवाई दी जाती है। जीर्डियासिस में दिया जाता है, बैक्टीरियल गैस्ट्रोइंटाइटिस में इस सिरप को दिया जाता है। साथ ही साथ जितने भी पोस्ट ऑपरेटिव जो एब्डोमिनल इन्फेक्शंस होते हैं, देखिए जितने भी ऑपरेशन के बाद जो भी पेट में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया को किल करने के लिए वहाँ पर इस मेडिसिन को, इस सिरप को डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है। साथ ही साथ डेंटल इन्फेक्शन, जितने भी बच्चों को डेंटल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं होती हैं, दांतों में संक्रमण होता है, तो वहाँ पर डॉक्टर इस सिरप को प्रेस्क्राइब करते हैं। ओके, नेक्स्ट डिटेल है जो कि नेक्स्ट कैसे इस मेडिसिन को लेना है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेडिसिन को कैसे लेना होता है, तो जब भी इस मेडिसिन को आप बच्चों को दवाई पिलाएं, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से शेक करना है। शेक करने का क्या मतलब होता है? अच्छे से बोतल को हिलाना होता है, क्योंकि ये एक सस्पेंशन होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो आपस में वो सस्पेंशन शेक करने से क्या होता है, दवाई बराबर मात्रा में मिल जाती है। ठीक है, तो इस मेडिसिन को लेने से पहले उसको अच्छे से शेक करना होता है, हिलाना होता है। और भोजन जब भी खाना खाएगा बच्चा, उसके बाद ही इस सिरप को देना चाहिए बच्चे को। ठीक है, देखिए बच्चे में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है जब भी वो ये मेडिसिन लेगा। जब भी आप सिरप पिलाएंगे अपने बच्चे को, तो ऐसी क्या क्या जो भी दिक्कतें हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि आपको घबराना नहीं है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। देखिए, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, जैसे उल्टी हो सकता है, बच्चों को घबराहट हो सकती है, जो भी मेटालिक टेस्ट होता है वैसा आ सकता है, चक्कर आ सकता है बच्चे को, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और सर दर्द हो सकता है। तो कुछ इस तरीके के जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिल सकते हैं। डोजेज की बात करेंगे, कितना डोज बच्चे को देना है। देखिए, डोज जो होता है, ये बच्चे का वेट, ठीक है, बॉडी जो पर वेट है कितना है, बॉडी का पर केजी कितना होता है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। जितने भी जो वेट डिसाइड करते हैं,
ठीक है। तो ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को कितना क्या क्या दिक्कत है, कितना दवाई पिलाना है। तो फर्स्ट हमें यही देखना है कि हमें कभी भी कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी होती है। जितनी भी जो मेडिसिन है खासकर बच्चों के बारे में देखा गया है, तो हमें सेल्फ मेडिकेशन कभी भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। ऑलवेज प्रिफर टू डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही डॉक्टर जब भी प्रेस्क्राइब करते हैं उस मेडिसिन को ही खिलाना चाहिए, ठीक है। तो पीडियाट्रिक जो डोज होता है बच्चों के लिए, जो डोज होता है जिसमें कि ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल का जो सस्पेंशन होता है वो जिसमें दिया जाता है इसको, तो ओफ्लॉक्सासिन हमारा जो होता है ये 8 से 15 mg दिया जाता है पर केजी पर वेट के हिसाब से, ठीक है, पर डे के हिसाब से। मेट्रोनिडाजोल 20 से 40 mg दिया जाता है। बॉडी जो भी बच्चा है कितने केजी का है, ठीक है, पर डे दिया जा सकता है। यूजुअली 2 से 3 जो डिवाइडेड डोजेस है ये दिया जाता है, ठीक है। अडल्ट की बात करेंगे तो 10 से 15 ml ट्वाइस दिया जाता है, दिन में 2 बार दिया जाता है। 5 से 7 डेज के लिए, 5 to 7 डेज के लिए डॉक्टर्स इसको प्रिफर करते हैं पिलाने के लिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है, इसका कोर्स पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वेट वाइज अब हम डिटेल में देख लेते हैं। जो वेट जो भी डोज का चार्ट है उसे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे हमें मालूम होगा। तो अगर 10 किलो का बच्चा है, ठीक है, तो उसको 50 mg देना है, दैट मीन्स 2.5 ml देना है, 2.5 ml देना है। बीडी देना है दिन में 2 बार, ठीक है। बीडी का क्या मतलब होता है, 20 इन अ डे, दिन में 2 बार देना होता है। 12 kg का अगर बच्चा होगा तो वहाँ पर 60 mg देना होगा, 3 ml ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार देना होगा, ओके। 15 kg के बच्चे को 75 mg 3.75 ml ट्वाइस डेली देना होता है। 18 kg के बच्चे के लिए 90 mg दिया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें 20 kg के बच्चे के लिए तो 100 ml का 100 mg का ये डोज होता है, जो कि 5 ml में कन्वर्ट होगा। ट्वाइस अ डेली, दिन में 2 बार पिलाना होता है बच्चे के, ओके। तो यहाँ पे आप डिटेल में डोज का जो चार्ट है वो देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में। यहाँ पर वेट के हिसाब से बच्चे का कितना वेट है, ठीक है, बच्चे का कितना वेट है, कितना mg में, और फिर ml में भी कन्वर्ट कर रखे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट जो भी सावधानी है, जो भी प्रिकॉशंस है वो आप देख सकते हैं कि इसमें मेंटेन करना है बच्चे के लिए, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ठीक है। देखिए डायरिया होगा, डायरिया के साथ में क्या होता है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, जहाँ पर बच्चों को डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। तो ओआरएस को फर्स्ट प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। जितने भी डायरिया के जो बच्चे हैं जिनको डायरिया हुआ है तो वहाँ पर ओआरएस का घोल पिलाना चाहिए। साथ ही साथ अवॉइड करना चाहिए मिल्क को या फिर कैल्शियम से रिलेटेड कोई भी अगर हम सब्सटेंस खिला रहे हैं, ठीक है, मिल्क से या फिर कैल्शियम से रिलेटेड कोई भी ऐसा जो सब्सटेंस है जो कि हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल का इंट्रैक्शंस हो सकते हैं। तो वहाँ पे ये सावधानी बरतनी है कि हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कोई भी सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस नहीं करना है आफ्टर टेकिंग दैट सिरप दैट बिलोंग्स टू मेट्रोनिडाजोल और ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं, ओके। कि अगर किसी बच्चे को ओफ्लॉक्सासिन या मेट्रोनिडाजोल की जो है एलर्जी हो सकती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर्स के बिना ही प्रिस्क्रिप्शन के इस मेडिसिन को या फिर किसी भी मेडिसिन को नहीं खिलानी चाहिए, ठीक है। क्या हो सकता है बच्चे को ओफ्लॉक्सासिन या फिर मेट्रोनिडाजोल से कोई एलर्जी हो, ओके। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि 1 साल से छोटे बच्चे को कभी भी इस मेडिसिन को नहीं देना है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी इस मेडिसिन को बच्चे को 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है, ठीक है। अगर बच्चे में अगर कभी भी हिस्ट्री है जो कि सीजर की हिस्ट्री हो सकती है, दैट मीन्स अगर बच्चों को कभी भी मिर्गी के दौरे पड़े हैं तो वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन को कभी भी नहीं देंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में देखे गए हैं, ठीक है। ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल के यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो O2 सस्पेंशंस के नाम से हमारा एक सिरप आता है। नेक्स्ट ओफ्लोमैक एम के नाम से सस्पेंशन आता है। नेक्स्ट जीफी एमजेड के नाम से आता है, ऑफमेट के नाम से आता है, और ओर्नी ओ के नाम से कुछ पॉपुलर जो ब्रांड्स हैं इंडिया में यहाँ पे आप
देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सारे डिटेल को बहुत ही अच्छे से कवर किया, जितने भी जो ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल से रिलेटेड जितने भी जो मेडिसिन हैं, जो भी जो जानकारी है वो हमने देखा। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, आपको किस टॉपिक पे जानकारी चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, ऐसा है मेडिकल से रिलेटेड हम कई सारे वीडियोज़ अपने चैनल पे लाते रहते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।